हैं कि आप इनको क्या कहें? हाँ? ये क्या चाहते हैं कि आप इनको क्या कहें? असल में इनको बनारसी ठग कहना चाहिए। और इतने इस तकलीफ दे सूरत हाल ने इतना मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके वर्कर और पार्टी बे लिहाज मजबूरी जो है अब ये कुंदन बन चुकी है। अब हमें पर्चे, गोलियां, तड़तड़ाहट, मार दाड़ कोई चीज हमें डरा नहीं सकती है। अब नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को अभी कोई नया रास्ता अख्तियार करना चाहिए, मुज़ाकरात का बेहतर रास्ता है ताकि तमाम मसाइल का हल निकल आए? मुज़ाकरात का तो इन्होंने 3 दिन से मजाक बनाया हुआ है। आगे से कहते हैं कि जी पहले ये कहें कि जी हम चोर नहीं हैं, ये कहते हैं कि हमें तो चोर कहते थे, तो चोर तो कहते थे, दुरुस्त कहते थे। सिविल नाफरमानी की तहरीक में चंद दिन रह गए, आप समझते हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी? मेरा ख्याल है खान डटा हुआ है और लगता ये है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए हमें जाना होगा। मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ये वैसी हमें जो है वर्करों के सामने शर्मिंदा करने के लिए शोषण छोड़ा। अच्छा, मरवा ट्रायल की इजाजत दी और दूसरे मरले पे कहा जी कि सजाएं या जो बरियत है वो भी सुना दे। तो इसका मतलब ये है कि अब आगे वो कहेंगे कि अपील की रिमेडी अवेल करें। तो प्रैक्टिकली जो है वो अपील इन्होंने तकरीबन एक्सेप्ट कर ली है। पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी के लिए ये फैसला जो है एक ताज़ियाने के बराबर है। सर, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे? सुनने में आ रहा है कि खान बानी पीटीआई साहब ने कोई 2 शराइत आयद की हैं कि अगर वो शराइत मंजूर करते हैं तो उसके बाद बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू किए जाए। लेकिन मैं बार बार कहता आया हूँ, मुज़ाकरात मीडिया कह रहे हैं पीटीआई मुज़ाकरात मांग रहे हैं। किसको हमने कहा है? असद कैसर साहब गए स्पीकर साहब के साथ उनकी बहन की ताज़ियत करने, तो इसको मुज़ाकरात का शोशा बना दिया। मुज़ाकरात किस तरह होंगे? इधर मैयतें आ रही हैं हमारे वर्कर्स के घरों में, लोग अस्पतालों में गोलियों से भुने गए हैं, वो पड़े हैं, गाड़ियां जो हैं गुम हैं, अमलाक लूटी गई हैं, और आप कह रहे हैं हम मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहे हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ये वैसी हमें जो है वर्करों के सामने शर्मिंदा करने के लिए शोषण छोड़ा। अच्छा, मरवा साहब ये बताइएगा कि हुकूमत ये कह रही है कि पहले 9 मई का हिसाब दें और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो शहीद हुए हैं जो रेंजर के एहलकार, 9 मई और 26 नवंबर को रेंजर एहलकारों का हुकूमत कह रही है पीटीआई हिसाब दे, उसके बाद बैठ के बात की जा सकती है। अगर रेंजर एहलकार शहीद हुए हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। किन्होंने उनको शहीद किया है? वो तो गाड़ी के तले आए हैं। वो सिपाही भी जो है एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, कोई गोली तो नहीं लगी है उनको। लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको करारे वाक़ की सजा मिलनी चाहिए, और साथ में उनको भी करारे वाक़ की सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हक़ आवाम पे गोलियां चलाई। सिविल नाफरमानी की तहरीक में चंद दिन रह गए, आप समझते हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी? मेरा ख्याल है खान डटा हुआ है और लगता ये है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए हमें जाना होगा। अब नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को अभी कोई नया रास्ता अख्तियार करना चाहिए, मुज़ाकरात का बेहतर रास्ता है ताकि तमाम मसाइल का हल निकल आए? मुज़ाकरात का तो इन्होंने 3 दिन से मजाक बनाया हुआ है। आगे से कहते हैं कि जी पहले ये कहें कि जी हम चोर नहीं हैं, ये कहते हैं कि हमें तो चोर कहते थे, तो चोर तो कहते थे, दुरुस्त कहते थे। और वो कहते थे कि जी मैंडेट हमने चोरी नहीं किया है, ये पार्लियामान जेली है। तो जेली आप लोग आए हैं ना फॉर्म 47 पे, आपका ख्याल है आपको क्लीन चिट मिलेगी? कतई नहीं। अच्छा, ये क्या चाहते हैं कि आप इनको क्या कहें? हाँ? ये क्या चाहते हैं कि आप इनको क्या कहें? असल में इनको बनारसी ठग कहना चाहिए। और इतने इस तकलीफ दे सूरत हाल ने इतना मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके वर्कर और पार्टी बे लिहाज मजबूरी जो है अब ये कुंदन बन चुकी है। अब हमें पर्चे, गोलियां, तड़तड़ाहट, मार दाड़ कोई चीज हमें डरा नहीं सकती है। ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीटीआई जो है वो आखिरी कार्ड केर गई, वो गलतफहमी के शिकार हैं। हम जब आएंगे दोबारा सड़कों पे तो उस वक्त जो है इनकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। सर, मुज़ाकरात इस वक्त पीटीआई की मजबूरी बन चुकी है और वज़रा की तरफ से कोई मजबूरी नहीं है। हमने कोई किसी को मुज़ाकरात की दावत दी है। सर, इमरान खान साहब ने कल कहा है कि मुझे गलत ट्रीट किया जाता है कि बाहर ऐसा लगता है कि सब ठीक है, लेकिन खान साहब ने ये नहीं कहा है। खान साहब ने ये कहा है कि अखबारात से ये मालूम होता है कि बाहर शायद शांति है। अपनी लीडरशिप में भी उन्होंने थोड़ी सी गर्मी का इजहार किया है। गुड्डी का खेल खेला जा रहा है, हाँ जी, अनाउंस नहीं हुई। गुड्डी गुड्डे का खेल खेला जा रहा है, डेट अनाउंस नहीं हुई।
जो शोधा का एहतजाज करना है। उसके अलावा FIR दर्ज नहीं हुई तो पार्टी क़यादत के ऊपर उन्होंने सख्त जो अल्फाज कहे और शिकवा किया, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं आया हूँ पिंडी ATC कोर्ट से, और वहाँ हमारे हजारों वर्कर्स को पीछे जो ज्यादातर उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हैं, अब टोबर टेक सिंह की पुलिस, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, मुल्तान, ये पुलिस आई हुई है कि हमें तो यानी मजाक बनाया हुआ है, शख्सी आज़ादी को इतना पामाल कर रहे हैं। और ये इंसानियत है, आपने मारा, कत्ल किया, जख्मी किया, गाड़ियां हमारी तोड़ी, ऊपर से अब आप कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है आपने 15 केसेस पिंडी में दर्ज हुए, 15 केसेस इस्लामाबाद में दर्ज हुए हैं, और मेरे ख्याल में 17 लगभग केसेस अटक में दर्ज हुए हैं। ये केसेस जमा करें, इनकी तादाद 40 बनती है। 40 केसेस के बाद आप चाहते हैं कि पूरे पंजाब के केसेस में भी इनको डाल लें, क्योंकि आपके पास हुकूमत है। यानी जो शख्स, अब टोबर टेक सिंह ने वो कह रहे थे कि टोबर टेक सिंह ने खान ने एहतजाज की कॉल दी थी, तो ये मनसेरा, कुआट और सवाबी के लोग अपने इलाकों में एहतजाज करने के बजाय टोबर टेक सिंह चले गए, ये अकल मानती है। और ये पंजाब पुलिस जो है, जज साहब के सामने आज दलाइल दिए हैं, उम्मीद तो ये है कि इंसाफ करेंगे। बाकी जो है, हम पाकिस्तान जो है बलियाद मजमूई एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कभी खुदा किसी कौम पे न लाए। जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, मारा जा रहा है पाकिस्तानियों को, उनके अमलाक पे अटैक हो रहे हैं, उनके आईनी और बुनियादी हकूक पे हमले हो रहे हैं, शख्सी आज़ादी सलब है, मैंडेट चोरी हुआ है, ऊपर से ये टीवी पे बैठ के मजाक हमारा उड़ा रहे, और ऊपर से जो ये लोग कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के पीछे फिर रहे हैं, ये हमारे वर्कर्स को हमारे खिलाफ मुस्तैल कर रहे हैं। वर्करों के घरों में मातम बपा है, अभी तक जो है जनाजे आ रहे हैं, बहुत से लोग गुमशुदा हैं, और हम मुज़ाकरात के लिए भागे। क्यों भागे? गोली आपने चलाई है, आप जंग नहीं जीते हैं, आपने गोली चला के सफाकियत, यजीदियत का मुजाहरा किया है, और गोली चलाने वाला जीता नहीं है, गोली चलाने वाला हमेशा मार खाता है। आप अल्लाह के यहाँ भी इस कत्ल आम का जवाब देंगे, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की अदालत में आपको हम कटेरों में खड़ा करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।